अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, आज क्यों इतनी ज़्यादा डिप्रेशन नज़र आई, एक रिट्रेसमेंट नज़र आई और आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह का परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, क्या सिचुएशन बन रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 15 मिनट कैंडल चार्ट के ऊपर। आपके सामने डिस्प्लेड है 15 मिनट कैंडल चार्ट, जिसमें अगर आज की सारी कैंडल्स को एनालाइज करें तो मार्केट ने इनिशियली हायर साइड पर मूव किया, अपना एक नया टॉप बनाया जो कि 46,760 के ऊपर बना और उसके बाद फिर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ। अगेन मार्केट ने अपसाइड पर मूव किया और दोबारा फिर डाउन साइड पर मार्केट नए लोअर इंट्राडे लेवल पे बनाती ही चली गई। तो इंट्राडे लेवल पे अगर देखें तो मार्केट क्लियरली एक रिट्रेसमेंट में हमें नजर आई, एक करेक्शन में नजर आई और बार बार मार्केट हायर साइड पर मूव भी करती रही और डाउन साइड पर अपने नए बॉटम भी बनाती गई। तो ये बेसिकली इसकी मेन वजह जो समझ आती है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ओवर द वीकेंड एक डिप्रेशन नज़र आया था और फ्राइडे इवनिंग को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक रेड एक्टिविटी हमें नज़र आई, उसका डिप्रेशन आज हमें कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया सारी मार्केट्स के ऊपर। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर। लेकिन सब्सिक्वेंट हाफ ऑफ द डे हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स अभी राइट नाउ रिकवर कर चुकी हैं, ग्रीन जोन्स में हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, स्टेबल नज़र आ रही हैं। तो जो आज मार्केट ने हमारी एक डिप्रेशन शो किया है, एक रिट्रेसमेंट शो की है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि कल मार्केट इस डिप्रेशन से बाहर आ सकती है। अगर देखा जाए तो लास्ट 4 डे से मार्केट इस एरिया में एक साइडवेज ट्रेंड में है और इस साइडवेज ट्रेंड में ही मार्केट हायर साइड पर भी मूव कर रही है और डाउन साइड पर भी मूव कर रही है। तो लेकिन खुशाइन बात यह है कि मार्केट की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 46,100 के ऊपर है और मार्केट अभी स्टिल उस लेवल से ऊपर ही है। इन चारों दिनों में मार्केट ने उस अपने लेवल को 46,100 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में भी मार्केट इस लेवल से ऊपर ही रहती हुई हमें नज़र आ रही है। और अब ये 4 दिन की अच्छी खासी कंसोलिडेशन हो चुकी है, साइडवेज मूवमेंट हो चुकी है, तो अब स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट हायर साइड पर मूव कर सकती है। लेकिन हायर साइड पर मूव करने के लिए मार्केट को सबसे पहले अपना ये जो टॉप है, जो आज मार्केट ने नया टॉप बनाया 46,760 के ऊपर, इसको ब्रेक करना लाजमी है। ये आज मार्केट ने देखें अपने प्रीवियस टॉप को तो ब्रेक कर लिया था और उसके ऊपर इनिशियली आज मूव किया, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर सकी और रिट्रेसमेंट में आई। लेकिन खुशाइन बात यह है कि मार्केट ने अपने जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो 46,100 का है उसको ब्रेक नहीं किया। तो ये दोनों बातों को अगर मिलाकर रीड करें तो ये मार्केट साइडवेज ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन में है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये जो आज मार्केट में एक नेगेटिविटी नज़र आई ये ज़्यादा प्रलॉन्ग रहती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। अब चलते हैं अपने वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है और मार्केट आने वाले दिनों में किस तरह की मूव बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है हमारा वन डे कैंडल चार्ट, जिसका ये एक ट्रेंड चैनल है जिसमें मार्केट अभी तक मूव करती हुई हमें नज़र आ रही है लास्ट 4-5 मंथ से। और ये एक शॉर्ट टर्म इसकी बुलिश रैली इस चैनल में चल रही थी। इस चैनल को अलबत्ता राइट नाउ ब्रेक कर दिया है लास्ट 2-3 सेशन से और अब इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया तो नेक्स्ट सपोर्ट जो अवेलेबल है इंडेक्स को वो 45,860 के ऊपर है जो कि 20 डीएमए की। इसके अलावा अभी राइट नो मार्केट 46,100 की सपोर्ट के ऊपर खड़ी है और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट मिल रही है। अगर देखें तो लास्ट 4 डे से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया और इसके बाद 20 डीएमए है। तो ये सारी कैंडल स्टिल बुलिंजर बैंड के अपर हाफ में है और मार्केट का बुलिश ट्रेंड ही शो कर रही हैं। अलबत्ता ये एक स्विंग लो ज़रूर है कि यहाँ से जो मार्केट ने एक रीट्रेस स्टार्ट की थी उसकी रिकवरी हुई और दोबारा इस लेवल से मार्केट एक रीट्रेसमेंट में है या साइडवेज ट्रेंड में है। तो अब इस साइडवेज ट्रेंड से मार्केट चूंकि लोअर लेवल से मार्केट को सपोर्ट मिल रही है, टॉप से प्राइस रिजेक्शन आ रही है बार बार और इसकी डिफरेंट वजूहात हैं। इस दिन भी एक सेलिंग प्रेशर था और आज का भी एक इंटरनेशनल मार्केट्स का जो सिनेरियो था ओवर द वीकेंड उस प्रेशर की वजह से था। तो अब स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जब इंटरनेशनल मार्केट्स भी अब स्टेबल होती हुई नज़र आ रही हैं, जो रोल ओवर वीक है
वो ख़त्म हो चुका है और अब मार्केट स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ से अपसाइड पर अगेन अपनी मूव बना सकती है। अब मार्केट के पास काफ़ी ज़्यादा रूम क्रिएट हो गया है इस चैनल के अंदर ही रहते हुए, और स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मार्केट जो अपना नेक्स्ट टॉप बना सकती है वो 48,000 का है। लेकिन उससे पहले मार्केट को 47,100 की रेजिस्टेंस फेस है, और इस रेजिस्टेंस तक अगर सक्सेसफुली ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट के पास रूम क्रिएट हो जाएगा 48,000 के लेवल को हिट करने का, जो कि शॉर्ट टर्म में अब मार्केट हिट करती हुई नज़र आ रही है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ओवरऑल सेंटीमेंट अगर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, सेंटीमेंट में कोई इशू नहीं है। सिर्फ जो इंटरनेशनल सिनारियो में एक मार्केट्स में प्रेशर नज़र आया ओवर द वीकेंड, उस की वजह से आज मार्केट हमारी ओवरऑल डिप्रेस रही। लेकिन आज भी मार्केट ने हायर साइड पे मूव ज़रूर किया, अपना नया टॉप भी हिट किया, लेकिन देन उसके बाद प्रेशर आया और फाइनली क्लोजिंग नेगेटिव हुई और मार्केट ने चंद पॉइंट लूज किए और नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग हुई। लेकिन ये स्टिल इशू नहीं है, साइडवेज ट्रेंड है। अब स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव कर सकती है। अगर 20 डीएमए की बात करें जो 45,855 के ऊपर या रफली 45,900 के ऊपर है, वहां तक मार्केट बिल्कुल सेफ है और पॉजिटिव ट्रेंड में है। अगर 45,900 का लेवल ब्रेक होता है और या उससे पहले 46,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में एक तशवीश हो सकती है और मार्केट कोई एक थोड़ी सी बड़ी करेक्शन ले सकती है। अदरवाइज 45,900 के ऊपर ऊपर रहते हुए मार्केट बुलिश है, बुलिश सेंटीमेंट है और हम तेज़ी में ही रहेंगे और मार्केट भी तेज़ी में ही मूव करती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या कह रहे हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई यहाँ से कॉन्टिन्यूसली एक स्लाइस डाउन कर रहा है, कूल डाउन होने की कोशिश कर रहा है और ये बार बार हायर साइड पर भी मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है आरएसआई को वो 61 से है। जैसे यहाँ पे आरएसआई ने 2 दफ़ा सपोर्ट ली थी तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ से दोबारा आरएसआई सपोर्ट ले सकता है और इसके पास ये एरिया फिर सारा अवेलेबल हो जाएगा जिसमें आरएसआई मूव करते हुए एक अच्छी बुलिश रैली इंडेक्स बना सकेगा। तो आरएसआई काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, साइडवेज है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी इसमें नज़र नहीं आ रही। तो चांसेस हैं कि यहाँ से अगर जब रिकवरी होगी तो मार्केट के पास एक अच्छा रूम होगा हायर साइड पर मूव करने का और अपना एक नया टॉप बनाने का। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी ब्लू लाइन स्टिल रेड लाइन से नीचे ही है और ये जो स्विंग लो का आगाज़ हुआ था उसमें रिकवरी आई और फिर दोबारा ये एक स्टैटिक एटीट्यूड ही नज़र आ रहा है हमें। जो नेगेटिव साइड पर हिस्टोग्राम्स हैं वो भी एक लेवल पे स्टैटिक हैं ऑलमोस्ट। तो अब जैसे ही मार्केट में अगर पॉजिटिव साइड पर मूव बनती है और एक रैली का आगाज़ होता है तो ये हिस्टोग्राम वापस पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, कोई इशू नहीं है। लेकिन राइट नो अगर देखा जाए तो इन सारे ये जो हिस्टोग्राम्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे नेगेटिविटी शो कर रहे हैं मार्केट की और मैकडी मार्केट की नेगेटिव मूव ही शो कर रहा है। और ये चूंकि सारे स्टैटिक हैं तो नेगेटिविटी और स्टैटिकनेस साइडवेज मूव ये दो कंक्लूजन्स हैं इन हिस्टोग्राम से और आरएसआई की पोजीशन से। लेकिन अगर मैकडी को, आरएसआई को और कैंडल चार्ट को मिलाकर रीड करें तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। अलबत्ता बुलिश ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी वीक हो चुकी है। जो बोलिंजर बैंड है वो भी नैरो होना स्टार्ट हो गया है जो कि शो कर रहा है कि मार्केट अब जो वोलेटिलिटी थी, अनसर्टेनिटी थी वो कम होती जा रही है। तो फिर मार्केट में यहाँ पे एक लेवल पे साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू रह सकती है चंद सेशंस। इसमें मजीद हो सकता है कि 1-2 सेशंस मार्केट इसी लेवल पे रहे और उसके बाद मार्केट में एक ब्रेकआउट बन सकता है और मार्केट अप साइड पर मूव कर सकती है। ब्रेकडाउन की भी पॉसिबिलिटी है, जब ये बोलिंजर बैंड काफ़ी नैरो हो जाता है तो ब्रेकडाउन की भी पॉसिबिलिटी होती है। चूँकि मार्केट एक ऑलरेडी बुलिश रैली में चल रही है और डाउन साइड से मार्केट एक सपोर्ट के ऊपर खड़ी है और हायर साइड पर मूव करते हुए टॉप साइड से प्राइस रिजेक्शन बार बार आ रही है, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अब एक ब्रेकआउट बन सकता है। ब्रेकआउट के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और मार्केट आने वाले दिनों में पॉजिटिव मूव करने वाली है। ओवरऑल सेंटीमेंट ठीक है। अगर आपको ये मार्केट की मूव से कोई इशू हो तो आप हमारी 14 सितंबर वाली वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हमने 14 सितंबर 2020 में ये डिटरमिन किया था कि मार्केट एक लॉन्गर व्यू में बुलिश ट्रेंड में आ चुकी है और मार्केट क्लियरली अपने 52,000 के लेवल को क्रॉस करने जा रही है। और वो वीडियो मुझे भी बार बार याद आती है जब भी मार्केट एक नया टॉप बनाती है। जैसे ही मार्केट अपना नया टॉप बनाती है हमारा जो टारगेट है वो करीब होता हुआ हमें दिखाई देता है।
आई होप कि आप लोगों को ये हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा और आप अपने ट्रेड प्लान्स कल के लिए मैनेज कर सकेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। लाइक्स मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल पे बहुत कम आ रही हैं, लगता है कि लोगों को मेरा एनालिसिस पसंद नहीं आ रहा। यही वजह है कि हमारे एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है। तो जब आपकी लाइक्स बढ़ेंगी तो हमारा एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा और अच्छे अच्छे एनालिसिस आपके लिए लाएंगे। आज हम आपके लिए इफ़ पॉसिबल 4 बेस्ट स्क्रिप्ट्स का भी एनालिसिस करेंगे और अगर हम टाइम मैनेज कर पाए, जिनके लिए एक हम समझते हैं कि बेस्ट एंट्री टाइम भी है और वो 4 बेस्ट स्क्रिप्ट्स भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।